हेलो टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। और कि आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बिल्कुल समाप्त हो गया है और काफ़ी आपने सबमिट भी कर दिया है। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर यूनिटरी मेथड। मैं थोड़ा सा खुश करने वाला मैसेज आपको दे दूं। ठीक हम लोग 1 नवंबर को संडे है, 2 नवंबर को मंडे है। 2 नवंबर को मंडे से आपका स्कूल पूरी तरह रीओपन हो गया। यू आर फ्री टू कम टू द स्कूल। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप स्कूल आ सकते हैं। एक जितने भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा दी गई या मेरे द्वारा दी गई, आपको उसका पालन करना है। जैसे हैंड सैनिटाइजर लेकर के आना है, मास्क भी मस्ट कंपल्सरी है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। बहुत दिनों से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस रन नहीं हो रहा था। रन तो हो रहा था लेकिन हम लोग जो हम लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। आज हम सोचे हैं कि क्यों ना हम लोग आज एक वीडियो बनाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ईयर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप एडमिशन नहीं कराए हैं या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि पुनः एक बार और आपको एक चांस दिया जाएगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने के लिए। ये मेरे चेहरे पे मुस्कान इसलिए है क्योंकि हमारे जो 3, 4, 5, 7 बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आए हैं और मुझे इस क्लास में उनको देख करके अपार खुशी हो रही है। यदि आपको लगता है कि आप मैथ्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम है आपका। आप स्कूल आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपके पास मास्क और सैनिटाइजर होना ज़रूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम छूट गया है, किसी कारणवश पढ़े नहीं थे, आपके पास मोबाइल नहीं थी, रीज़न चाहे जो भी हो, हम लोगों ने पुनः एक डिसाइड किया है कि ठीक है, घंटी की आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही थी, सेकेंड बेल है ये। तो मैं बता रहा था कि यदि आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं करा पाए हैं या एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पुनः आपका एक बार और एग्ज़ाम लेंगे। इसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। 2 नवंबर से स्कूल रीओपन हो रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप 2 नवंबर से स्कूल में प्रेजेंट हों और जितनी लॉसेस हुई हैं आप उसको कंप्लीट कर लें। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहले होता क्या है यूनिटरी मेथड होता क्या है? तो ए मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट obtained to find the value of any required quantities is known as the unitary method. A method in which the value of unit quantity are first obtained to find the value of any required quantities is called to the unitary method. जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए। सपोज दैट 10 पेन का कास्ट जो है, 10 पेन का कास्ट जो है वो ₹100 है। हमारा 10 पेन का कास्ट कितना है? ₹100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर देते हैं। सपोज हमसे पूछा कि 10 पेन का कास्ट ₹100 है, तो फाइंड द कास्ट ऑफ 15 पेन्स। फाइंड द कास्ट ऑफ 15 पेन्स। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 पेन की 1 पेन की वैल्यू कितनी आएगी, तभी तो हम 15 पेन का फाइंड करेंगे। वैसे डायरेक्ट हम सीधे 15 पेन का कास्ट जो है हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हाउ टू सॉल्व इट, नाउ राइट कास्ट ऑफ 10 पेन। कास्ट ऑफ 10 पेन हमारा ₹100 है। कास्ट ऑफ 10 पेन कितना है? ₹100 है। तो जब सबसे पहले हम 1 पेन की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो कास्ट ऑफ 1 पेन कास्ट ऑफ 1 पेन ₹100/10 क्या हो जाएगा? ₹100/10।
जैसे ही मैंने यहाँ 1 पेन का कास्ट फाइंड किया, दैट मेथड इज नोन एज द यूनिटरी मेथड, दैट मेथड इज नोन एज द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज 1 क्वांटिटी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटिटी इज नोन एज द यूनिटरी मेथड। अब हमको कितने पेन का कास्ट चाहिए? यदि आपको लगता है कि यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं तो यही डिवाइड कर लीजिए, यदि नहीं आप करना चाहते हैं तो कितने पेन का पूछ रहा है? कास्ट ऑफ 15 पेन्स। कास्ट ऑफ 15 पेन्स का कितना हो जाएगा? तो ₹1 पेन का कास्ट हमारा हमने निकाला है 100/10। 100/10 के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं 10 रुपीज, क्योंकि 10 × 10 10 10 या 100। अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? 15 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 10 × 10 10 10 या 100 ₹150। तो 115 पेन का कास्ट जो है हमारा क्या हो गया? ₹115 हो गया। ये मेरा बहुत छोटा सा एग्जांपल था किसपे? यूनिटरी मेथड से। तो आपसे कोई पूछ देता है कि आप सपोज करिए आप कहीं रूम में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, कोई खड़ा कर देता है और पूछ देता है कि टेल मी व्हाट इज द, नहीं आपसे पूछता है आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? यूनिटरी मेथड। अगर जो पूछ देता है कि टेल मी व्हाट इज द यूनिटरी मेथड, आपके सर ने क्या बताया आपको यूनिटरी मेथड, तो बताइएगा ए मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इज नोन एज द यूनिटरी मेथड। यदि समझ जाते हैं तो ठीक है, और नहीं समझते हैं तो फिर आप लोग अपनी लैंग्वेज में समझा दीजिएगा। आइए, अब यूनिटरी मेथड सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, एक हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, या हम इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है? एक और नाम है इसका डायरेक्ट वेरिएशन। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट वेरिएशन कहिए, या फिर ये डायरेक्ट प्रोपरेशन भी होता है, आपको जो अच्छा लगता है सो कहिए। और एक जो होता है क्या होता है? एक होता है इनडायरेक्ट मेथड या फिर इनवर्स वेरिएशन, जो हम लोग इसके पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में होता है यदि पहली क्वांटिटी बढ़ रही है, लिसन बी केयरफुली, इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज इंक्रीज देन आल्सो सेकंड क्वांटिटी आल्सो बी इंक्रीज। यदि पहली क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। यदि पहली क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी। कैसे? जरा सोचिए, सपोज दैट करिए कि 1 एप्पल का कास्ट हमारा है, 1 kg एप्पल का कास्ट है, 1 एप्पल का कास्ट ₹60 है, यानी 1 kg एप्पल का कास्ट 60 है। अगर जो इस हमने क्या किया, क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, लिसन, क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, 1 kg की बजाय हमने 2 kg एप्पल कर दिया, तो आप बताइए 2 kg एप्पल कर देंगे तो 2 × 60 मतलब ₹120 होगा कि नहीं होगा? 120 होगा। अगर जो हम 2 kg की बजाय हमने 3 kg कर दिया, हमने 3 kg कर दिया, 3 kg एप्पल कर दिया, तो 3 kg एप्पल कर दिया तो 3 × कितना हो जाएगा? 60, 3 × 60 यानी ₹180। 3 kg एप्पल का कास्ट हमारा ₹380 हो गया। तो आप मुझे ये बताइए कि हमने पहले एप्पल को इंक्रीज कर दिया, मतलब क्वांटिटी को जैसे जैसे मैंने इंक्रीज कर दिया तो उनके रेट भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ये हमारा जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे सेकेंड क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे, अब सोचिए, अब जरा देखिएगा, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, इसको मैं इरेज ही कर देता हूं। देखिए, हमने कंपेयर कर रहा हूं, हमने लिखा था 1 kg एप्पल का कास्ट 60 रुपए था, हमने 2 kg एप्पल कर दिया तो 120 था, हमने 3 kg एप्पल कर दिया था तो 180 था। ये हमने देखा इन फर्स्ट केस में कि जैसे जैसे मैंने क्वांटिटी को बढ़ाया है वैसे वैसे हमारा कास्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब हम क्या कर देते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसके कंपेयर में अब हम क्वांटिटी को घटा रहे हैं,
अब यहाँ 1 kg एप्पल था, हमने हाफ kg एप्पल कर दिया, तो हाफ kg एप्पल का मतलब क्या हो जाएगा 60/2, यानी कितना हो जाएगा रुपीस, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो गया। अब यहाँ 2 kg एप्पल था, 2 kg को हमने हाफ kg और घटा दिया, यानी 1/2 kg हमने कर दिया, तो कितना हो जाएगा 60 × 2 1 जा 2 1 3/2, कितना रुपीस हो जाएगा रुपीस 90 हो जाएगा, रुपीस 90 हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, टेल में हमने कितना कर दिया 3 kg की बजाय हमने 2.5 kg एप्पल कर दिया, 2.5 kg एप्पल कर दिया, तो 60 × 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रुपीस 150। अब हम अगर तो दोनों का कंपेयर करते हैं, यदि दोनों का कंपेयर करते हैं, नाउ लिसन, अगर तो हम इन दोनों का कंपेयर कर देते हैं, यदि हम दोनों का कंपेयर कर देते हैं, तो हमने 1 kg एप्पल पाया 60 रुपए में, लेकिन जैसे ही मैंने हल्का सा क्वांटिटी घटा दिया, हमारा रेट भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, हमारा रेट भी डिक्रीज हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ हमने 2 kg एप्पल लिया था, जब हमने 2 kg एप्पल लिया था तो हमको पेड करने थे 120 रुपीस, लेकिन अब हम यहाँ 2 kg के बजाय हमने 10 kg कर दिया, तो हमको पेड करने कितने पड़ रहे हैं 90 रुपीस, 90 रुपये हमने पेड कर दिया। अच्छा, हमने 3 kg एप्पल यहाँ लिया तो 180 पेड किए थे, लेकिन हमने यहाँ क्वांटिटी घटा दिया, 3 kg से मैंने 2.5 kg कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया 150। मेरे कहने का मतलब कि डायरेक्ट वेरिएशन जो होता है, जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है या फिर डायरेक्ट मेथड होता है, या फिर आप उसको डायरेक्ट प्रोग्रेशन भी कर सकते हैं, वह A/B इक्वल क्या होता है, A/B इक्वल टू कांस्टेंट, A/B इक्वल क्या होता है कांस्टेंट होता है, यानी A और B की वैल्यू हमेशा क्या होगी कांस्टेंट होगी। आइए अब हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन, जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आइए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स एक्सरसाइज 9A। 9A हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं आज। एक्सरसाइज 9A। आज हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ओनली 4 or 5 क्वेश्चन। Let's see how many question we have done in one videos. Now listen the question. If the cost of 15 oranges, listen, इसके दो मेथड है करने के, मैं दोनों मेथड करके दिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो मेथड आप करिएगा। Now if the cost of 15 oranges, cost of 15 oranges is rupees 110. Cost of 15 oranges is rupees 110. What do 39 oranges cost? तो कास्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस कितने हैं 110 रुपीज हैं। तो सबसे पहले 15 ऑरेंजेस तो हम भी वही कर रहे हैं। तो कास्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस कितने हैं, कास्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस कितने हैं 110। कास्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस कितने हैं 110। तो जब 15 ऑरेंज है और 39 ऑरेंज का कास्ट ये पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हम 1 ऑरेंज का कास्ट यदि फाइंड कर देते हैं, और एक ऑरेंज में यदि हम 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 39 ऑरेंज का कास्ट निकल जाएगा। नाउ कास्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, कास्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, कास्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस कितना है रुपीज 110। कास्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस कितने हैं 110। तो कास्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस कितना होगा, कास्ट ऑफ 1 ऑरेंज, कास्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा रुपीज 110 अपॉन क्या हो जाएगा 15, रुपीज 110 अपॉन 15। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कास्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस, देन द कास्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस, कास्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इज इक्वल टू रुपीज 110 अपॉन 15 इंटू 39। आइए हम 3 से कट कर देते हैं, देखिएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 13 2 जा 26 को 6 कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 28 रुपीज 280
286, कितना हो जाएगा रुपीज 286। नीचे लिख देंगे हेंस द कास्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस, hence the cost of 39 oranges is rupees 286। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट नोटिस, वीडियोस में आपको इम्पोर्टेंट नोटिस मिलती रहेंगी। आपको पता है आपकी कॉपी 1 से लेकर के यानी 1 नवंबर, आई थिंक 1 नवंबर को शायद संडे हो, 2 नवंबर से लेकर के और 9 नवंबर तक आपकी कॉपियां सबमिट होगी, फेयर कॉपियां सबमिट होंगी। तो मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी कॉपी सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि कॉपी पे मुझे 20 मार्क्स देने हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी वजह से आपकी कॉपी न कंप्लीट करने वजह से आपका 20 मार्क्स कट हो, इसलिए आप अपनी कॉपी सबमिट करिएगा। दूसरी मैसेज आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉपी में किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। यदि फॉल्ट मिला तो फिर दिक्कत है, इसलिए आपके पास पूरी कंप्लीट टाइम है, एक एक कॉपी जो है आप अच्छे से मिला लीजिएगा। किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं मिलना चाहिए आपकी कॉपी में किसी भी तरह से। और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं मैसेज कर रहा हूँ जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, प्लीज़ वो अपना एडमिशन करा लीजिए, नहीं तो आपका ईयर जो है 1 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर ये आपके लिए जो है आप बहुत पछताएंगे और पछताने के सिवा आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए प्लीज़ आप जो है जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लें, और जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसमें आकर के आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखें। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाँ इसका मैं आपको बता रहा था, आपको सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ। तो सेकेंड मेथड क्या है कि सेकेंड मेथड में हम 2 कॉलम बनाते हैं। किस किस क्या क्या कॉलम बनाते हैं, एक ऑरेंज का और एक कास्ट का। जो आप इससे परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ हमने बना लिया कास्ट, यहाँ बना लिया हमने ऑरेंज बना दिया, और यहाँ हमने बना दिया कास्ट रुपीज में है। देखिएगा 39 ऑरेंज, 15 ऑरेंज का कास्ट 15 है या 13 है, 15 ऑरेंज का कास्ट रुपीज 110। लिसन, 15 ऑरेंज का कास्ट रुपीज 110 है। तो व्हाट इज द 39 ऑरेंजेस, तो 39 ऑरेंजेस का कास्ट कितना होगा। तो हम मान लेंगे लेट द रिक्वायर्ड कास्ट बी x। हम मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड कास्ट हमारा x होगा। तो अब हम हाउ टू कंपेयर इट, कंपेयर कैसे करेंगे, देखिएगा जो दोनों क्वांटिटी दिया रहेगा, अब इसमें x है, इसका कंपेयर इसके साथ कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल है। जहां दोनों देखिएगा दोनों कांस्टेंट है, तो अब देखिएगा दोनों ऑरेंजेस हैं, 15 ऑरेंजेस से 39 ऑरेंजेस हो गए हैं। 59 ऑरेंज से कितना ऑरेंज हो गए हैं, 39 ऑरेंज। जो जब ऑरेंज में इंक्रीज हुआ है, जब ऑरेंज इंक्रीज करेगा तो कास्ट भी इंक्रीज करेगा। और हमने शुरू में ही बताया कि यदि कास्ट इंक्रीज किया, ऑरेंज इंक्रीज किया और कास्ट इंक्रीज किया, तो ये हमारा कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। लिख लीजिएगा मोर कास्ट। क्यों मोर ऑरेंज, क्यों मोर ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज की संख्या इंक्रीज हो रही है ना कि डिक्रीज हो रही है। मोर ऑरेंज मोर कास्ट, सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों 39 ऑरेंज से 15 ऑरेंज से 39 ऑरेंजेज हो गया है, तो जब ऑरेंजेज इंक्रीज करेंगे तो कास्ट भी इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने लिखा मोर ऑरेंजेस मोर कास्ट, सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब केस ऑफ जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो हमने क्या होता है, a अपॉन b इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब 15 अपॉन 110 इक्वल टू 39 अपॉन क्या हो जाएगा x। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो 15 अपॉन 110 39 अपॉन x। नाउ सी हियर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जिस नंबर में x होता है, जिस नंबर में बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से x होता है, वह हमेशा डिनोमिनेटर होता है। तो जब ये डिनोमिनेटर होगा तो 15 हमारा नीचे आ जाएगा
अब ये 110 इंटू 39 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 से कट कर देंगे, 3 5 या 15, 3 1 या 3 3 या 9, 5 2 या 10, 5 2 या 10, x बराबर हो जाएगा रुपीस 286, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप 22 और 13, तो 22 और 13 दिख रहा है। आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करने में सक्षम हैं, यू आर एबल टू डू मल्टीप्लाई। तो सो प्लीज यू डू मल्टीप्लाई। नाउ वी सी इन द क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट सेइंग, प्लीज रीड द क्वेश्चन बी केयरफुली, रीड द क्वेश्चन बी केयरफुली, क्योंकि आप जैसे अगर जो क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज यू रीड द क्वेश्चन बी सीरियसली एंड देन आफ्टर सॉल्व इट। कह रहा है कि 8 kg शुगर, if 8 kg sugar costs rupees 260, if 8 kg sugar costs rupees 260, how much sugar can be bought for rupees 877.50? यदि हम 8 kg शुगर का कास्ट हमारा 260 रुपये है, तो 877.50 में हम कितने केजी शुगर कास्ट खरीद सकते हैं? दैट इज द सेंस ऑफ द क्वेश्चन। नाउ देन आफ्टर क्वेश्चन दैट हाउ टू सॉल्व इट, देन आफ्टर क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व इट, तो इन रुपीज 280, नाउ राइट इन रुपीज 280 कैन बी बॉट शुगर, कैन बी बॉट शुगर इक्वल टू कितने केजी? 8 kg। मीन्स दैट इन रुपीज 280 कैन बी बॉट शुगर 8 kg, यानी हम 200, क्योंकि हमको क्यों हमने 8 kg को पहले नहीं लिखा? हमने इसलिए 8 kg को पहले नहीं लिखा। अगर जो हम 8 kg का फाइंड करते तो क्वेश्चन भी ये नहीं पूछ रहा है कितने केजी का फाइंड करना, नो 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 नो, हमको कास्ट से मतलब है इतने में कितना खरीदा जा सकता है। तो हमने भी कहा कि इतने रुपए में इतना केजी शुगर खरीदा जा सकता है। फिर देन आफ्टर वी फाइंड द 1 kg रुपीज 1, देन आफ्टर फाइंड द इन द क्वेश्चन गिवन दैट, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा लास्ट में हम फाइंड करेंगे। जब 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए, लिखना कापी किताब छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए आप कि अगर जो हम लिख देते कि कास्ट ऑफ 8 kg शुगर रुपीज 280, अगर जो हम 8 kg शुगर का निकाल देते रुपीज 280, तो हम जो है एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी 260। तो अब जरा सोचिए, हम लिख देते हैं कास्ट ऑफ 8 kg शुगर 260, तो 1 kg शुगर का निकाल दो। लेकिन क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं 877.50 में, तो हम फिर कैसे निकालते हैं? इसलिए हमने क्या किया कि इन रुपीज 260 कैन बी बॉट शुगर इक्वल टू 1 kg, तो इन रुपीज 1 कैन बी बॉट शुगर इक्वल टू 8/260, बट you should be remember, you don't write like this, you write complete word, you don't write like this। आप बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह की आपकी कॉपी में नहीं होना चाहिए, आपकी कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, देन इन रुपीज 877.50 कैन बी बॉट शुगर इक्वल टू, देखिए 8260। अब ये हमने क्या कर दिया 877.50, हमने ऊपर नीचे 100 से बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट समाप्त हो गया। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए मैंने 10 से 10 कैंसिल कर दिया, मैंने 10 से 10 क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। 5 से कट कर दिया, 5 to the 10, मैंने क्या कर दिया 5 से कट कर दिया, 5 to the 10, मैंने इसमें डिवाइड कर दिया 5 to the 5, फिर 3 बचेगा, फिर 7, 5 से 35 हो गया, फिर बचेगा 2 7, 5 5 जा 25 हो गया, फिर 5 5 जा 25 हो गया। ओके, 1755। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से मैंने कट कर दिया। क्या ये 4 से डिविजिबल हो रही है? देख लीजिए 4
4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 2 0, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। अब हमारा बच गया 1755 अपान 65, 13 से कट कर दीजिए, 13 5 जा 65, 13 से इसको कट कर रहे हैं, 13 1 जा 13, कितना बचेगा 4 5, 13 2 जा 36, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 4 5 एक्सट्रीमली, तो कितनी बार में कट गया 135 बार। फिर 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 27 केजी। देखिएगा थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, आप चाहें तो अपने तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, नहीं ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, तो प्लीज आप चाहे तो अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड मेथड की। यदि हम इसकी बात करते हैं सेकेंड मेथड की, तो सेकेंड मेथड इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको कॉपी में ऐसे ही करना है, बट आपका जानना दोनों जरूरी है। अब हम इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, क्योंकि वैसे 1 to 5 3 4 5 क्वेश्चन तो हम दोनों मेथड से आपको बताएंगे, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके जो है आपको दोनों जानना है। आइए हम लोग सेकेंड मेथड यूज कर देते हैं। हमको किस किस कॉलम की जरूरत पड़ेगी, शुगर, ये शुगर की जरूरत पड़ेगी। शुगर जो है वो केजी में है और कास्ट जो है वो किस में है, रुपीज में है। कास्ट जो है वो किस में है, रुपीज में है, और शुगर जो है वह केजी में है। देखिएगा 8 kg शुगर का कास्ट, 8 kg शुगर का कास्ट 260 रुपीज है। जरा लिखें, 8 kg शुगर का कास्ट 260 रुपीज है। 8 kg शुगर का कास्ट कितना है 260 रुपीज है। तो पूछ रहे हैं कि 877.50 में कुल कितने केजी शुगर मिलेंगे। तो हमने कर दिया लेट द रिक्वायर्ड शुगर बी एक्स। मैंने मान लिया 877.50 में हमको x केजी शुगर जो है वह रिक्वायर्ड यानी हमको मिलेंगे। अब बात आती है हाउ टू कंपेयर इट। यहाँ दोनों कांस्टेंट हैं, जहां दोनों कांस्टेंट होगा वहीं हम कंपेयर करेंगे। तो 260 से 877 हो गया है। 260 से जब आप कंपेयर करेंगे तो पहले 260 था, 260 से 877.50 हो गया है। ओके, तो जब हम देख रहे हैं कास्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, कास्ट जब इंक्रीज होगा तो शुगर का वेट भी इंक्रीज होगा। तो यहां लिखेंगे मोर कास्ट मोर शुगर, so it is the case of direct variation. It is the case of डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि दोनों का कास्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो 8 अपान इसलिए 8/260 इज इक्वल टू x अपान 877.50। अब बात आती है इसकी सॉल्यूशन की। इतना नोट कर लीजिए, मैं इतना इरेज करके सिर्फ यही का सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं, कैसे आप इसको करिएगा। इतना मैंने इरेज कर दिया। अब देखिएगा मैंने इतना इरेज जब कर दिया तो ब्लैक बोर्ड हो गया नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो 8/260 इज इक्वल टू, अब देखिएगा मैंने यहाँ 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हटाने के लिए अब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 87750। मैंने बताया कि जिस नंबर में x है मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए हम आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको तसल्ली हो। मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, पॉइंट को समाप्त करने के लिए। अब जब ये पॉइंट समाप्त हो गया, मैंने बताया कि जिस नंबर में x होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर है। तो 100x बराबर हो जाएगा 100 × 260 अपान 87750 × 208। देखिएगा
10 से 10 मैंने कैंसिल कर दिया, 5 से कट कर दिया, 5 टू 10, 5 1 जा 5, 3 7, 5 7 जा 35, 2 7, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कितना आ गया। फिर मैंने क्या कर दिया, 2 4 जा 8, 4 हो गया, 4 से कट कर दिया, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 13 से 13 5 जा 65, 13 1 जा 13, 4 5, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, 5 से कट करिए तो 27, तो हो जाएगा 27 इजी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मेरा रहा सेकंड मेथड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 करेगी द कास्ट ऑफ 37 ऑफ सिल्क इज ₹6,214। इफ द कास्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज ₹6,260, what is the length of silk purchased for ₹4,420? तो in ₹6,290 in ₹6,290 can be bought silk में कितने मीटर खरीद सकते हैं? in 6,290 can be bought silk equal to 37 मीटर। कितने खरीद सकते हैं? 37 मीटर। यानी 2,690 रुपीज में हम 37 मीटर हम सिल्क बांट कर सकते हैं। तो इन ₹1 कैन बी बॉट सिल्क इक्वल टू 37/6,230। जस्ट आई एम टेलिंग यू, आप याद रखिएगा। आप याद रखिएगा, यू डोंट लाइक दिस। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा कंप्लीट वर्ड लिखना है। तो इन रुपीस कितने रुपीस का निकालना है तो बताइए। इन ₹4,625 in ₹4,625 can be bought silk equal to 37/6,290 into 4,625। अब हम क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन आप करेंगे या मैं करके दिखाऊं? चलिए 5 से कट करिए इसको। 5 1 जा 5, 1 2, 5 2 जा 10, फिर बचेगा 2 9, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 से कट कर दीजिएगा। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब जो है 37 में डिवाइड करिए 1 2 5 8। आई गिव यू टाइम 2 मिनट्स। नाउ लिसन, थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को मैंने पॉज किया हुआ था। ये 4420 है, मैंने यहाँ थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी, मैंने डिजिट किसी और क्वेश्चंस का देख लिया था। तो प्लीज़ आप इसको सही कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस है, केवल डिजिट हल्की सी चेंज है। तो रुपीज़ इसको हम 37 ये हम कट करेंगे कितनी बार में? 34 बार में। कितनी बार में कट करेंगे? 34 बार में। 34 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 26 इजी 26 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पुनः वही प्रोसेस लास्ट में लिख देंगे। हेंस द कास्ट ऑफ 36 कास्ट इन ₹4,420 कैन बी बॉट 26 मीटर ऑफ क्लॉथ सिल्क। नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि सेकेंड मेथड आप चाहें तो अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस में थोड़ी कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप उनको जरूर बताइएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जरा देखिए। सेकेंड मेथड आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 क्या कर रहे हैं कि ए वर्कर्स इज पेड बाय 1110 for 6 days if the total works during the month are 4,625 in
in 4,600 for how many days did he work? In number of days paid by workers, number of days, wait, I will take book. Number of days paid rupees 1110 equal to 6 days. तो नंबर ऑफ डेज पेड बाई ₹1 ₹1 में कितना हो जाएगा? तो 6/1110. बट आई अगेन से, बट यू डोंट राइट लाइक दिस. आप इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आपको पूरा कंप्लीट वर्ड लिखना है. ओके, तो पूछ रहे हैं कि 4,625 रुपीज, तो नंबर ऑफ डेज पेड बाई कितने? 4,625 इज इक्वल टू, तो 6/1110 इंटू 4,625. मैंने कट कर दिया, 2 से कट कर दिया, 2 3 या 6, 2 5 या 10, 2 5 या 10, 2 5 या 10, 2 5 या 10. हमने 3 से कट कर दिया, 3 से कट करेंगे तो 3 1 या 3, 2 5, 3 8 या 24, 3 5 या 15. 5 से कट कर दीजिए, 5 3 या 15, 5 3 या 15, 3 5, 5 7 या 35, 5 9 या 45, 1 2, 5 2 या 10, 5 9 या 45, 5 5 या 25. अब जरा डिवाइड करके बताइए 37 में 925 से. डू फास्ट. तो जब आप इसमें इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25. तो 25 डेज लिख देंगे. हेंस 25 डेज, हेंस नंबर ऑफ डेज इज 25. 25 डेज में उनको कितना पेड करना पड़ेगा? 4,625. नाउ टुडे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, नाउ लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज, करें कि एक कार, लिसन बी केयरफुली, a car can cover a distance of 357 km on 42 liter of petrol. How far can it travel 12 liter of petrol? तो distance cover in 42 liter of petrol, distance cover by car in कितने लीटर ऑफ पेट्रोल? 42 लीटर ऑफ पेट्रोल. 42 लीटर ऑफ पेट्रोल, 42 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा? 357 km. 357 km यानी 42 लीटर पेट्रोल में जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 357 km. तो डिस्टेंस कवर बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल करेंगे तो 357 अपान कितना हो जाएगा? 42. 457 अपान क्या हो जाएगा? 42. करेंगे हाउ कैन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो डिस्टेंस कवर बाय कार इन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू, आई अगेन से यू डोंट राइट लाइक दिस. आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है. तो हो जाएगा 357 अपान 42 इंटू 12. 2 6 से 6 2 या 12, 6 7 या 42, 7 5 या 35, 7 1 या 7, कितना हो जाएगा? 152 या 102 km. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. आप इसका सेकेंड मेथड आप चाहें तो यूज कर सकते हैं. तो आई अगेन से इन द लास्ट टाइम जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है, आपको ये बताते हुए कि जो नेक्स्ट टाइम यानी जो नेक्स्ट मंथ है यानी नवंबर 2 नवंबर से आपके स्कूल बिल्कुल पूरी तरह रीओपन हो रहे हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं है. और आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी को मिला भी लीजिएगा, कहीं किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए. और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं, दूर हैं, नहीं पता चला, नहीं मोबाइल था, यानी किसी भी तरह से जो लोग अपना एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं, उनके लिए री एग्जामिनेशन की व्यवस्था की जा रही है. तो प्लीज़ अगर जो आपके फ्रेंड, यदि आपके मित्र हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं,
जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं प्लीज़ आप उनको ये चीज़ें आप बता दीजिएगा कि उनका री एग्जामिनेशन होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप अपने ईयर को ख़राब मत करिए, आप अपने ईयर में कंटिन्यू लगे रहिए, कहीं से भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये मेरा आपसे वादा है कि यदि आप स्कूल में आते हैं तो सिलेबस कंप्लीट कराना, आपको अच्छे से पढ़ाना, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी होगी। ये तभी पॉसिबल है जब आप स्कूल में आएंगे, अपनी बातों को कहेंगे, तो हो सकता है हम लोग आपकी प्रॉब्लम को समझा जाए। एक और इम्पोर्टेंट नोटिस कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका स्कूल रीओपन हो रहा है। ओके।